हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इंडियन जियोग्राफी के बारे में शुरू में पढ़ेंगे स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। परमाणु भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में है। मतलब ये पूर्वी भाग है, इधर ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में 8 डिग्री करीब, यहाँ 8 डिग्री होगा। 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में पूर्वी भाग में। 8 डिग्री से ये भूमध्य रेखा है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट करीब है। तो भारत का कुछ यहाँ होगा। तो उत्तरी अक्षांश का पूर्वी देशांतर, अब देशांतर अक्षांश का बात, अब उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश का बात की। अब देशांतर में क्या आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट होगा। इस प्रकार हम देखते हैं। तो भारत का विस्तार इस प्रकार है। जैसे यहाँ है पृथ्वी, भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, अक्षांश 8 डिग्री से 37 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये 8 डिग्री है, और ये 37 डिग्री है। मानो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश का बात होगा। अब देशांतर, अब ये पूर्वी गोलार्ध में है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में। ये पश्चिमी भाग है, ये वाला पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग उत्तरी गोलार्ध का, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ कुछ 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतर रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया। तो यहाँ कुछ होगा भारत की स्थिति इसमें। तो भारत की स्थिति को जानते हैं। तो यहाँ देखें, तो भारत की स्थिति क्या है। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट होगा इस पर, और यहाँ पर होगा, यहाँ ऊपरी भाग में 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर होगा इस कॉर्नर में 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट। इस प्रकार भारत की स्थिति है। ये देशांतर रेखा से पता चलेगा इस प्रकार, और जो ये है अक्षांशीय रेखा से, ये क्या है, अक्षांशीय रेखा से पता चलेगा इस प्रकार, अक्षांशीय रेखा से। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यह प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर, नैनी से होकर गुजरती है। इसी से समय का निर्धारण होता है। हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ करीब प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इस प्रकार से गुजरती है। ये
मध्याह्न रेखा, मानक समय रेखा भारत का मानक समय का निर्धारण करती है, स्टैंडर्ड टाइम। तो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आते हैं। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल 3,2,8,7,2,6,3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग किलोमीटर है सॉरी, और किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 2,314 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर और इस प्रकार पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.14% है। संपूर्ण विश्व की 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। टोटल पृथ्वी का जनसंख्या, पृथ्वी का क्षेत्रफल 100% है, तो उसमें से भारत का 2.42% हिस्सा आता है। भारत का क्षेत्रफल 100% में, टोटल विश्व का 100% मान लो तो 2.42% क्षेत्रफल भारत का आता है। और टोटल जनसंख्या का 100% जनसंख्या में 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत के समुद्र तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर। मुख्य भूमि मतलब भारत का जो है अंडा, जैसे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, इधर लक्षद्वीप है, वो सबको मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। जबकि ये दोनों को छोड़कर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर अगर मुख्य भूमि का बात करें तो उसका तटीय लंबाई तो कितना होगा, 6,100 किलोमीटर। तो भारत की कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र से स्पर्श करती है। गुजरात की समुद्र तटीय सबसे लंबी तथा गोवा की सबसे छोटी है। देश के अंतिम भौगोलिक बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप, या इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। जबकि मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा को कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। भारत का उत्तरीतम बिंदु क्या है, इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस प्रकार करीब वो बंटवारा हो गया है। पश्चिमतम बिंदु गौर मोती कहते हैं, गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु को किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा क्या है, जो ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो भारत के कौन कौन से 0 डिग्री है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा तिरुवनंतपुरम से होकर गुजरती है। भारत के सीमावर्ती देश तथा उससे संलग्न भारतीय राज्य। भारत का सीमावर्ती देश कौन सा है, बांग्लादेश है, जो 4,096.7 किलोमीटर है ना,
उसकी सीमा लगती है भारत से। कौन कौन सी लगती है? सबसे लंबा सीमा किसका लगता है? पश्चिम बंगाल का। और कौन कौन सी सीमा लगते हैं? बांग्लादेश से त्रिपुरा अपने राज्य भारत का, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का लगता है। उसके बाद चीन आती है। चीन भारत से लगा हुआ है कितने किलोमीटर में? उसका सीमा 3488। जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख मान के चलो, लद्दाख है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान में लगा हुआ है 3323 किलोमीटर की सीमा तटीय रेखा। तो इसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर सर्वाधिक सीमा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जैसे नेपाल है, नेपाल में 1751, जिसमें बिहार सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये लगा हुआ है नेपाल से। म्यांमार है 164 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा म्यांमार से कौन लगा हुआ है? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर म्यांमार से लगा हुआ है। भूटान है 699 किलोमीटर है। असम सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश इसमें लगा हुआ है। इसमें भूटान से। उसके बाद अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से लगा हुआ भारत का शोर। अब विभाजन रेखा को देखते हैं तो इसमें क्या है? भारत के प्रमुख विभाजन रेखा 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय। मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। मालदीव अलग देश है। मिनिकॉय कहाँ पर है? लक्षद्वीप का पार्ट है। तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और कारावती को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल को अंडमान और निकोबार से अलग करता है। ग्रांड चैनल है भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। पाक स्टेट श्रीलंका और भारत को अलग करता है। कोको स्टेट उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। फिर लक्षद्वीप सागर है, मालाबार और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। मालाबार तट और लक्षद्वीप को। मन्नार की खाड़ी भारत का और श्रीलंका। अब भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। कुल भारतीय भूभाग में जिसमें से 43% मैदानी है, 28% पठार और 18% पहाड़ी तथा 11% ऊंचा पर्वतीय भाग है। मैदानी भाग जिसमें मैदान है, पठारी भाग पठार है, पहाड़ है, पहाड़ी है, जिसमें 18% भाग भारत का, 11% ऊंचा पर्वतीय इलाका है। भौतिक संरचना और धरातलीय स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तर का पर्वतीय भाग देखते हैं। उत्तर के पर्वतीय भाग की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक घटना से संबंधित है। कैसे संबंधित है? प्लेट विवर्तनिक घटना। उत्तर के पर्वतीय भाग को ऊंचाई कालक्रम के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे ट्रांस हिमालय है पहला, यह हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है ट्रांस हिमालय में। उसके बाद है बृहद हिमालय, नीचे है महान हिमालय जिसे कहते हैं बृहद हिमालय, महान हिमालय। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का भाग है, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी आदि चोटियां इसी श्रेणी में स्थित है। उसके बाद है भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है।
उसी प्रकार है लघु हिमालय, ये ट्रांस हिमालय इस प्रकार आते हैं। उसके बाद बृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय नीचे। भारत का विस्तार अगर बात किया करें तो लघु हिमालय हिमाचल श्रेणी कहते हैं इसे। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। फिर पंजाल, महाभारत, नाग टिब्बा, धवलावीरा, धौलाधार आदि श्रेणियां इसी हिमालय में मिलती है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीर के इन्हें मार्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल प्यार कहा जाता है। ये अल्पाइन घास के मैदान है। उसके बाद शिवालय है, लास्ट है शिवालय भाई हिमालय। यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है तथा इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। इसमें मिट्टी तथा कंकड़ के बने मैदान को पश्चिम में दून या पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, इस प्रकार। भारत की प्रमुख शिखर चोटी देखो, पहले कौन सा है, ट्रांस हिमालय, जैसे इस प्रकार है, ये ट्रांस हिमालय है। उसके नीचे बृहद हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय कहते हैं, और उसके नीचे शिवालिक है। अब भारत की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है वो देखते हैं। भारत की प्रमुख शिखर चोटी मतलब सबसे ऊंची चोटी, माउंट केटू। माउंट केटू भारत का क्या है, सर्वोच्च चोटी है, जो 8641 मीटर है। उसके बाद है कंचनजंगा है, जो नेपाल और भारत में है। ये 8558 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद धौलागिरी है, जो नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार ऊंचा जो इस प्रकार पर्वत होती है, उसके ऊपर सागर तल से, जैसे ये सागर तल है, इससे ऊंचाई नापा जाता है इसका सर्वोच्च चोटी को। तो माउंट केटू क्या है, केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है, सागर तल से नापा जाता है। उसके बाद है नंगा पर्वत, भारत में है, 8126 मीटर ऊंचाई है। उसी प्रकार है अन्नपूर्णा, नेपाल, 8078 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद है नंदा देवी है, भारत में है, 7817 मीटर ऊंचाई है। माउंट कामेट है, भारत में है, 7756 मीटर ऊंचाई है। भारत के प्रमुख दर्रे तुजू है, दर्रे तुजू है जो मणिपुर में है, जैसे लिपू लेक, माना नेतिला दर्रा इसमें शामिल है। बोमडिला, यांगपांग, देखो यहाँ पर क्या है, जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसी दर्रे में क्या है, लिपू लेक, माना नेतिला दर्रा भी शामिल है। उसके बाद है बोमडिला, यांगपांग, लिपू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें है सिप किला, रोहतांग, बारालाचा शामिल है। नाथुला, जयलेपल्ला सिक्किम में है, जिसमें बनिहाल, फिर पंजाल, जेजिला, गाराकोलम, बुरचल दर्रा शामिल है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के नीचेपन से हुआ है। उत्तर का विशाल मैदान क्या हुआ, हिमालय की नदियों द्वारा, हिमालय से जो बहती है नदी, जैसे हिमालय है,
ऐसे नदियाँ बहती है। अब इससे अवसाद निकलेंगे, मिट्टी जो निकलेगी यहाँ आएगी, उत्तर का मैदान ये बीच गई है। इस प्रकार क्या है, उत्तर का मैदान बन गया है। ये नदियाँ इस प्रकार बह के, अवसाद मतलब मिट्टियाँ लाकर, मिट्टियाँ है ना, गाद लाकर जमा कर दिया है, तो मैदान का रूप ले लिया है। मिट्टी की विशेषता के आधार पर मैदानी भाग को भाबर, तराई, बांगर या खादर में बांटा जाता है। भाबर का निर्माण शिवालिक प्रदेश के पत्थरों तथा कंकड़ों से हुआ। शिवालिक पर्वत, शिवालिक प्रदेश मतलब निचला भाग, हिमालय का। इसमें नदियों का प्रवाह लुप्त हो जाता है। इसके बाद नदियां तराई क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, जिससे दलदल भाग का निर्माण होता है। पहले कंकड़ होते हैं, फिर दलदल। पुराने जड़ों निक्षेप को बागर तथा नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहा जाता है। खादर भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होती है खादर भूमि की। उत्तर के विशाल मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार करीब 3200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। यह भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र है तथा सबसे अधिक जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। अब क्या है, गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा तथा मैदान तथा निम्न गंगा के मैदान में बांटा जाता है। उसी प्रकार प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय या दक्षिण का पठार, यह प्राचीन गोंडवाना इस प्रकार जो है ये प्रायद्वीप का भाग है। ये प्रायद्वीप का भाग है। प्रायद्वीप मतलब तीनों साइड से पानी का भरा होना। प्रायद्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर। अरब सागर और बंगाल खाड़ी हिंद महासागर का ये भाग है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि किसका भाग है, प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का भाग, जिसके आकृति त्रिभुजाकार है, आप देख रहे हैं। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। ऊंचाई का बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पूर्व में राजमहल तथा शिलांग से पश्चिम में अरावली पर्वत तथा भारत में दक्षिणी सीमा तक है। भारत की दक्षिणी सीमा तक है। प्रायद्वीप भाग में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, मैकाल आदि पर्वत आते हैं। मालवा का पठार, यह भाग अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। कौन सा पठार, मालवा का पठार, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं। ये काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। यह मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर का पठार, यह पश्चिम बंगाल की पुरुलिया तथा झारखंड के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची जिलों पर विस्तृत है। यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है तथा इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। पूर्वी घाट, इसका विस्तार उड़ीसा के तमिलनाडु तक है। उड़ीसा से तमिलनाडु है पूर्वी घाट। इस प्रकार ये पूर्वी घाट है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर नीलगिरी कोसपुर है, जबकि इसका दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पश्चिम घाट तथा पूर्वी घाट का मिलनस्थल नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। दक्कन का पठार, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। गोदावरी नदी इसे दो भागों, तेलंगाना तथा कर्नाटक भाग में विभाजित करती है। किसको, दक्कन का पठार को। कौन, गोदावरी नदी दो भागों में, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। उसी प्रकार पश्चिमी घाट है, इसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिम घाट में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सनकट्टा दर्रा उत्तर से दक्षिण मिलते हैं। इस प्रकार नक्शा है। यहाँ पर ताप्ती नदी का मुहाना है, यहाँ पर कन्याकुमारी। ये पश्चिमी घाट है, भारत की पूर्वी घाट। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई तथा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है।
विंध्याचल पुराना तथा मोरदार पर्वत का सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नामुड़ई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ई, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब बर्फस्थली प्रदेश का बात करते हैं। भारतीय उत्तरवर्ती मैदान के पश्चिम में मरुस्थल का विस्तार है। अब पश्चिम में क्या है? अब कुछ देखें भारत को, यहाँ पर करीब राजस्थान है। थार मरुस्थल भारत का है। नक्शा कुछ गलत बन रहा है, गलत नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। हाँ, इसे ध्यान से समझे। भारत उत्तरवर्ती मैदान में के पश्चिम में मरुस्थल का विस्तार है। ये पश्चिम में है मरुस्थल का विस्तार है। इसे थार भूमि भी कहा जाता है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में। गुजरात में नमभूमि वाले मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसे रणभूमि कहा जाता है। राजस्थान में बालू का युक्त मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। भारत के तटीय मैदान, द्वीप समूह तथा द्वीप समूह। तटीय मैदान की बात करते हैं। तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट के तटवर्ती क्षेत्र में मिलता है। पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट के समानांतर पश्चिमी तट पश्चिमी घाट के समानांतर फैला हुआ है। इस प्रकार पश्चिमी तट है तो पश्चिमी घाट के समानांतर फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिव तक है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, मैप देखें तो पता चलेगा। इस प्रकार कच्छ की खाड़ी से लेकर, ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, यहाँ से कुमारी अंतरिव तक। पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक, मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक। पूर्व तटीय मैदान नदियों के निक्षेप के कारण पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा तथा कटा-फटा है। पूर्व तटीय मैदान है बंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्व तटीय मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे उत्कल तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार। इसका विस्तार ओडिशा से आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान तक है। पहला क्या है? उत्कल तट कहते हैं, इसे कलिंग तट भी कहते हैं, उत्तरी सरकार भी कहते हैं, जो ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक है। कोरोमंडल तट, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों तक विस्तृत। इस प्रकार देखें भारत का प्रायद्वीप, तो यहाँ पर क्या है? गंगा का मैदान है। गंगा ये ओडिशा से आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक। ये क्या है? उत्तरी सरकार, एक कोरोमंडल तट। थैंक यू। थैंक्स।